प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को। तीसरे पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी, पांचवी लाइन में विश्व में शांति कब थी वो कोई को पता नहीं है। शांति थी 5000 वर्ष पहले, एकदम डेड साइलेंस। ये बातें कोई नहीं जानते हैं, जबकि उन्होंने कलयुगी भतयुगी ये सभी दूर कर दिए। 40,000 वर्ष बताए दिया, अभी बचे हैं कलयुग के। कितनी दूर की बात हो गई। तो मुख्य बात है, जबकि आपस में मिलते हो या कहते हो सेमिनार, ये अक्षर तो है अंग्रेजी में कॉमन, बिल्कुल तो है ये मुख्य बात। क्योंकि सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, विश्व में शांति कैसे हो, कहते हैं, समझा ना। अभी सभी आत्मा है ना, आपस में मिलकर के, क्योंकि समय आ गया है तो इसलिए विश्व में शांति होनी चाहिए। बेचारी सभी आत्माएं पुकारती हैं और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो, वो तो जानते ही नहीं है। तुम जानते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, तो उस स्थिति में टिकने की अभ्यास करते हो। तो देखो, वो दुनिया वालों में और तुम्हारे में कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। तो मुख्य उन दुनिया वालों को समझाना ही क्या है। बोलो, विश्व में शांति चाहते हो ना, चाहते हो, इच्छा है, माने कभी शांति ऐसी भोगी है ना। तो विश्व में शांति थी ना कभी, तो कहाँ थी? सारे विश्व में थी या भारत में पहले थी? है सुख शांति की दुनिया कहाँ होती है? जहाँ सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो, दुख शांति का नाम निशान न हो। तो पहले तो थी शांति, फिर बाद में सुख की दुनिया भी आती है। जैसे लोग दुनिया में भी सो जाते हैं तो शांति हो जाती है, गहरी नींद सो गए तो एकदम शांति, फिर बाद में अशांति। तो भाई कौन से युग में कहें शांति? दुनिया और दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो शांति कब थी? जरूर कहेंगे सतयुग में शांति का स्वराज्य था। शांति का स्वराज्य था।
वो शांति धाम में नहीं होता है, सत्युग में होता है? शांति का स्वराज्य सत्युग में होता है, जहाँ कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण पार्ट बजाती है, वहाँ शांति का स्वराज्य होता है, या शांति धाम में होता है? सत्य की दुनिया में शांति का राज्य होता है। संगम युगी सत्य की दुनिया में जिसे कहते हैं वैकुंठ, तो शांति का स्वराज्य। लेकिन वैकुंठ भी तो पराकाष्ठा है। किस बात की? शांति की पराकाष्ठा कि सुख की पराकाष्ठा? कहेंगे सुख की पराकाष्ठा, क्योंकि सत्युग में तो इंद्रियों का सुख होता है, ज्ञान इंद्रियों का, और जो पुरुषोत्तम संगम युग में सुख होता है वो ज्ञान इंद्रियों का होता है? नहीं, अतीन्द्रिय सुख होता है। तो वो तो सुख का अकूट भंडार जैसे हो गया ना। हाँ, तो इंद्रियों की भी दरकार नहीं। तो फिर शांति का स्वराज कब हुआ? किसे कहें असली शांति का स्वराज? राज्य। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शांति धाम से जो आत्माएं आती हैं, वहां तो कोई राज्य करने की बात है ही नहीं। तो फिर इस दुनिया में शांति का स्वराज कैसे होता है? कहाँ होता है? होता भी है या नहीं होता है? भारत में होता है। अरे भारत में वैकुंठ भी तो होता है, सुख की पराकाष्ठा भी तो होती है? लेकिन वहां शांति धाम गए हैं? वैकुंठ में आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, भले इशारे से करेंगे। माउंट आबू में शांति का स्वराज होगा। वहां सारी दुनिया से परम ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मा नाम अनेकों के हैं, तो बाकी तो है नंबर बार। तो जो अव्वल नंबर है परम ब्रह्म, वो बड़े से बड़ी माँ हो गई ना। तो उस माँ के पेट से तो सभी बच्चे जन्म लेते हैं, और वो माँ भी है, पर्सनालिटी माँ की भी है और बाप की भी है। उन्होंने चित्र बनाई दिया अर्धनारीश्वर है, आधी नारी आधा पुरुष। अब ऐसे तो होता नहीं कि शंकर जी आधे एक तरफ खड़े हो जाए, उनका आधा हिस्सा निकाल दिया जाए, और पार्वती का आधा हिस्सा निकाल दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए। वो तो जरासंध जैसा हो गया राक्षस। नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। एक ही व्यक्तित्व की बात है जो इस सारी सृष्टि का बीज है। क्या इस सृष्टि में शांति भी है, सुख भी है, और दोनों मिक्स भी है, शांति अशांति, सुख और दुख। तो सृष्टि रूपी झाड़ बताया है, झाड़ से तुलना की जाती है
अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया है। क्यों नाम दिया? अश्व माने क्या है? अश्व माने मन रूपी घोड़ा। उसको बुद्धि की लगाम न लगाई जाए तो गड्ढे में ले जाता है। तो कौन हुआ मन रूपी घोड़ा? इसको कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। चंद्रमा का टाइटल देते हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। तो जरूर है वो आत्मा को जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है संगम युग में, तो वो नीचे की ओर ले जाती है या ऊपर की ओर ले जाती है? नीचे ले जाने वाली है, क्योंकि मन रूपी घोड़े का काम ही है चंचलता करना। तो सारी इंद्रियों को भी क्या करेगा? चंचल ही बनाएगा ना। तो उस मन रूपी घोड़े को, अश्व को स्थिर कर दिया। क्या? कैसे स्थिर कर दिया है? घोड़ा है, वो तो जानवर है, कैसे स्थिर कर दिया है? मनुष्य हो तो ज्ञान सुने समझे नहीं, स्थिर कैसे किया? योग बल से स्थिर कर दिया। तो योग कैसा योग? किससे योग है? किसने लगाया योग है? योग किसने लगाया? किससे लगाया? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बीज रूप आत्मा राम बाप है, वो आत्मा जिसे आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है, तो वो शिव बाप को गहराई से पहचान करके है। क्या पहचान करके? जो और आत्माएं नहीं पहचानती है। अरे क्या खास बात पहचान लेता है? अरे दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं है? और एक होती है देह की पवित्रता और दूसरी होती है आत्मा की पवित्रता। तो वो किसके पास है? एक शिव के पास है। वो पवित्रता में क्या है? ज्ञान है, पवित्र ज्ञान। जैसे कहते हैं ना पवित्र जल, उसमें कुछ भी मैल माटी नहीं, एकदम पारदर्शी। क्या? नहीं तो दुनिया वालों ने जो ज्ञान सुनाया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आगे ने जो भी ज्ञान सुनाया, ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान सुनाया, ढेर सारे प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब ही नहीं। जवाब नहीं तो लोगों ने समझ लिया है कि ये तो सब अंधश्रद्धा सिखाते हैं। क्योंकि हर बात का जवाब होना चाहिए ना, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना। तो किसी का ज्ञान पारदर्शी नहीं। बड़े से बड़े महर्षि ऋषि कहे जाते हैं, व्यास ऋषि जिन्होंने सबसे ज्यादा शास्त्र लिखे, उनके ज्ञान में भी
है, क्लैरिटी नहीं। तो इस सृष्टि पर वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव जब आते हैं, जो ज्ञान का अखूट भंडारी है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कल भी बताया था। हाँ? वो भोगी नहीं है, अभोक्ता है। क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा है जो अभोक्ता है, बाकी सब भोगी। ए टू जेड जो सृष्टि चक्र में आते हैं, वो चक्र में नहीं आता। वो चक्र में आए तो फिर इनकी गिनती में भी आ जाए। कौन नहीं चक्र में आता? शिव नहीं आता चक्र में। तो वो ज्ञान का अखूट भंडारी है, और वो अखूट भंडारी कहाँ का वासी है? सदा शांति धाम का वासी। इस सृष्टि पर आता है तो भी शांत रहता है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, पुराणों से पूछो, ब्रह्मा के तन में आते थे तो कभी अशांत देखा? हा? किसी ने देखा? कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अकेले ज्यादा लेखराज ब्रह्मा की बात नहीं, जिनकी नी शरीरधारियों में प्रवेश करके ब्रह्मा के रूप में नाम दिया हो, पार्ट बजाया हो, टेम्परेरी हो या मुकर्ररत हो, तो उनके तन में आकर के ज्ञान नहीं पूरा सुनाया। क्या पूरा ज्ञान कहां से निकलता है फिर? अरे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा पूरा ज्ञान सुनाते हैं? वो स्पीकर कौन सा है? हाँ, मुकर्ररत। वो भी आज में नहीं, अंत में जाकर हर प्रश्न का समाधान, हर व्यक्ति का समाधान, आज नहीं तो कल हर मनुष्य आत्मा कन्विंस होगी। अगर अड़ियल नहीं है, सड़ियल नहीं है, हठी नहीं है, भले आज नहीं मानते हैं, कल सन्मुख आएंगे, मानेंगे जरूर। क्या ये खासियत, क्या बात। इसलिए तुलसीदास ने लिखा था रामायण में, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। क्या वास्तव में तुलसीदास का महावाक्य नहीं है। वास्तव में तो ये संगम युग में वही राम वाली आत्मा में शिव बाप आकर के सुप्रीम टीचर या सदगुरु का पार्ट बजाते हैं, तो उस समय की बात है कि जो भी प्रश्न कोई डालेगा, क्या तरीके से पढ़ाई पढ़ के, ये नहीं सीधा आकर के बस प्रश्न पूछता ही पूछता चला जाए, फिर तो कभी समाधान ही नहीं होगा। क्या विद्यालय का नियम मानना चाहिए ना। तो विद्यालय का नियम यह है कि जिसने संदेश दिया उससे संदेश लेकर के पूरा श्रद्धा पूर्वक सुनो, समझ में आता है तो, और अगर समझ में आता है, पूरी बात का जवाब नहीं मिलता है, तो फिर साप्ताहिक कोर्स कर लेना पड़ेगा।
तो 7 दिन का कोर्स वो लेना जरूरी है। वो भी बेसिक कोर्स से सब प्रश्नों का समाधान नहीं होता। क्या? सब प्रश्नों का समाधान तब होता है जब एडवांस ज्ञान सुना जाए। क्या? ऊंची पढ़ाई पढ़ी जाए। और एडवांस ज्ञान के, ऊंची पढ़ाई के विद्यालय कॉलेज अलग होते हैं कि प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है? अलग होते हैं। टीचर भी अलग और स्थान भी अलग और स्टूडेंट भी अलग हो जाते। तो वहां जाकर के तरीके से फिर साप्ताहिक कोर्स लेना पड़ेगा। कोर्स समझ में आ जाए तो बहनों से पूछा जाएगा, ये प्रश्न का समाधान, ये प्रश्न का समाधान, ये बात समझ में नहीं आई, क्लैरिटी नहीं है ज्ञान में। ज्ञान जल है तो जल में क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो फिर बहन बताएगी कि आपको भट्ठी करनी चाहिए। क्या? आप जिस धंधे धोरी की दुनिया में रहे पड़े हैं, वहां आपको गंदा संग ज्यादा लगता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। और यहाँ भी आपने साप्ताहिक कोर्स लिया तो यहाँ का जो नियम है कि 7 दिन ब्रह्मचर्य का पक्का पालन करना पड़े। आप अपने दिल से पूछो, किया क्या? नहीं किया होगा तो नहीं समझ में आएगा। फिर भी चांस लीजिए, आप 7 दिन की भट्ठी जरूर करिए। तो वहां तो वातावरण बंधा हुआ है। क्या? भट्ठी में क्या होता है? जैसे गर्भ में बच्चा पलता है ना, है? वहां हद का गर्भ है, 9 महीने पलता है। ये तो छोटा सा संगम युग है। इसमें 9 महीने एक एक को लगाए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ 9 दिन की बात है। 1 दिन आना, 1 दिन वापस जाना, बाकी 7 दिन बीच में जो है वो डट के ऐसी भट्ठी करना जैसे गर्भ में बच्चा पलता है। क्या? वहीं खाना, वहीं पीना और वहीं जो कुछ भी बुद्धि चले, मन रूपी घोड़ा चले, मनन चिंतन मंथन करना। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कर, फोनबाजी भी नहीं करनी। क्या? लेटर वेटर कुछ नहीं लिखना। एकदम जैसे गर्भ में बच्चा पलता है, एकांत, तो ऐसे ही तरीके से भट्ठी करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से। कहीं लीकेज होगा तो गड़बड़ होगा, ज्ञान पूरा नहीं समझ में आएगा। तो जैसी श्रद्धा विश्वास से भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, 7 दिन का भागवत रखते हैं, 7 दिन की रामायण की कथा रखते हैं। तो जो रखते हैं घर परिवार में अपने, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना। तो ऐसे ही ये परंपरा जो भक्ति मार्ग में चल रही है वो यहाँ की है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, तो ये परंपरा चालू होती है कि 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक वृत्ति से वो सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी है। तो सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। फिर भी बाहर की दुनिया में आना जाना होता है, भट्टी करने के बाद धंधा धूरी के व्यक्ति हैं, तो रोज क्लास करना चाहिए। रोज क्लास करते रहेंगे तो जो मुरली चलती है बाबा की, वाणी सुनाई जाती है, बाबा जो लेटर भेजते हैं रोज बच्चों को सुनने के लिए, वो रोज क्या
रेगुलर सुनना जरूर है। उस मुरली में मोस्टली सारे प्रश्नों का समाधान होता है। फिर भी अगर समाधान ना हो तो बड़ी बहनों से पूछो। बड़ी बहनों से नहीं पूछोगे कोई बात नहीं, बड़ी बहनें तो फिर भी नदियां हैं, क्या नंबरवार। ज्ञानमान सरोवर भी तो है यादगार। क्या यादगार है दुनिया में? दुनिया में एक ही सरोवर ऐसा है जिसका ज्ञान जल बिल्कुल पारदर्शी, क्या मैल माटी का नाम निशान नहीं। तो ये है चैतन्य ज्ञानमान सरोवर, जिसमें बाप आते हैं मुकर्रर रथ में। उसे पहचाना होगा साप्ताहिक कोर्स में, भट्ठी में, तो फिर उसके नजदीक जाएंगे। और ये श्योरिटी है कि नजदीक जाएंगे, तरीके से ज्ञान सुना है, विधि विधान पूर्वक जैसे स्कूल कॉलेज का नियम होता है, तो जरूर एक एक बात की क्लैरिटी मिलेगी। ज्ञान का हर पॉइंट क्लियर होगा। और जब हर पॉइंट क्लियर होगा तो आत्मा शांत स्वरूप होकर के पुरुषार्थ करेगी, है? तो पुरुषार्थ करने वाले नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार। तो जो अव्वल नंबर है मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो एकदम जो शांति में रहने वाली सदैव आत्मा है, उसके साथ योग लगा करके, क्या ऐसे तो सभी धर्म पिताएं जितने भी हैं वो निराकार के साथ ही योग लगाते हैं। क्या भले वो ब्राह्मणों का बाप हो, ब्राह्मण धर्म भी स्थापन होता है कि नहीं? तो ब्राह्मण धर्म का भी कोई धर्म पिता होगा ना, है? तो सारी दुनिया ब्राह्मण बनती है ब्रह्मा के ज्ञान सुन करके। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुना जाता है वो ब्राह्मण तो बनाता है, लेकिन नंबरवार बनाता है कि एक जैसा? नंबरवार ब्राह्मण। इसलिए भक्ति मार्ग में 9 कुरियां ब्राह्मणों की गाई जाती है। सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है शिव, वो अव्वल नंबर बनाने के लिए आता है कि नंबरवार बनाने के लिए आता है? वो तो लक्ष्य देता है। क्या क्या लक्ष्य देता है? जो लक्ष्य है वो ब्रह्मा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है वो भी नहीं धारण कर पाता। क्या लक्ष्य देता है? नर से नारायण। तो ब्रह्मा वाला ही आत्मा नारायण नहीं बनेगी क्या? हाँ, वो तो पहले प्रिंस बनेगी, प्रिंस के रूप में जन्म लेगी। क्या गर्भ से ही जन्म लेगी। और शिव बाप तो इस सृष्टि पर आकर के ऐसा स्कूल कॉलेज खोलते हैं जहां ये नहीं कहा जाता कि इस जन्म में तुम डॉक्टरी पढ़ाएंगे, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना, इस जन्म में तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना। शर्तियां है, बनेंगे। इस जन्म में वकालत पढ़ो, अगले जन्म में जज बनवाई देंगे। तो कोई पढ़ेगा बेवकूफ है? तो ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो क्या करते हैं? ये विरुद्ध देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनेंगे पढ़ाई के, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? नर से डायरेक्ट नारायण। चलो, वो तो हो गया सूर्यवंशियों का बीज जो बनेगा, क्योंकि 2 बनेंगे, लक्ष्मी और नारायण। उनके सहयोग देने वाले भी तो होंगे। क्या
है, उनके राज्य में सहयोग देने वाले होंगे या नहीं होंगे? तो जो सहयोग देने वाले होते हैं वो भी नंबरवार। अव्वल नंबर वो जो राज्य अधिकारी बनते हैं, कोई बड़े अधिकारी, कोई छोटे अधिकारी। उसके बाद राज परिवार के होते हैं, राज फैमिली के होते हैं ना, तो वो भी दिखाए जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में एक चित्र देखा होगा, राम का दरबार दिखाया, कभी देखा? नहीं देखा? देखा? तो राम के दरबार में क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि राजा भी बैठा है गद्दी पर, रानी भी गद्दी पर बैठी है, और उनकी सेवा करने वाले जो दास दासी हैं वो भी बैठे, भले हैं तो भाई। क्या आत्मिक रूप में भाई भाई ही थे। कहते हैं ना, गीत गाते हैं ना भक्ति मार्ग में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अरे कब थे भाई भाई? एक बाप होगा तभी तो भाई भाई थे ना। तो वो तो संगम युग की शूटिंग की बात है? वो शूटिंग की बात में जो वैकुंठ की दुनिया तीन्द्रिय सुख की तैयार होती है, उसमें सारी विष्णु की फैमिली दिखाई जाती है। क्या? विष्णु की जो पद ऊंचे से ऊंचा माना जाता है, विष्णु पद वैकुंठ धाम, तो उसमें वो परिवार के लोग हैं, उनकी भी तो राजाई चलती है प्रजा में या नहीं है? चलती है। फिर प्रजा के लोग भी होते हैं। जब राजा राज दरबार में बैठता है तो प्रजा नहीं आती है? प्रजा भी तो आती है ना। फर्स्ट क्लास प्रजा को जो स्थान मिलेगा वो सेकंड क्लास प्रजा को नहीं मिलेगा। थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास भी प्रजा होती है। तो सारे ही चाहिए। तो सब तरह के बीज जो हैं वो विष्णु के दरबार में तैयार, उनको कहा जाता है नर से डायरेक्ट उसी जन्म में नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो शिव बाबा ये नहीं कहते कि पढ़ाई यहां पढ़ाओ, पढ़ो, जैसे ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं। तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? यहां पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, और वहां के लिए गारंटी करते हैं अगले जन्म में जरूर तुम क्या बनेंगे, हैं? नारायण जैसे बनेंगे, नारायण बनेंगे, लक्ष्मी जैसे बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। उस राज्य में आएंगे तो कोई न कोई पद जरूर पाएंगे, भले प्रजापद पाएंगे, कोई हर्ज नहीं, पाएंगे लेकिन अगले जन्म। बाबा ऐसे नहीं कहते, ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई। अंधश्रद्धा का ज्ञान कौन सुनेगा? इसीलिए दुनिया में लोगों की श्रद्धा विश्वास हटता जा रहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास गहरा होता जा रहा है कि हटता जा रहा है? सब नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई बात का आगा पीछा नहीं है। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जन तन कराही, मनुष्य का जन्म लेते हैं, तब कहीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य पुरुषार्थ करता है तो नर से नारायण लगता है। अरे सत्यानाश कर दिया। तो बाप आते हैं तो शिव बाप कहते हैं मैं तुम्हें आप समान बनाऊंगा। आप समान बनाऊंगा का मतलब क्या हुआ? क्या बनाऊंगा? शिव बाप विष्णु बनता है क्या? हाँ, मानो विष्णु राज्य में हमें जाने योग्य नहीं बनाएगा है?
बनाएगा, है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाएगा। माने विष्णु के राज्य में जाने योग्य नहीं बनाएगा, है ना। विष्णु के राज्य में जो वैकुंठ में राज करेंगे, सुख भोगेंगे, अतीन्द्रिय सुख, वो निराकारी होंगे, निराकारी होंगे, है? हाँ, आत्मिक स्थिति तो होगी, आत्मिक स्थिति से निराकारी होंगे, लेकिन निराकारी का मतलब क्या वहां सुख नहीं भोगेंगे, है? सुख भोगेंगे लेकिन अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे, लेकिन वहां शांति का स्वराज्य कहें, है? कहें, है? अखूट शांति। जहां शांति होती है वहां राज्य, राज्य चलता है क्या? राज्य चलेगा? शांति धाम में राज्य चलता है? नहीं। शिव है शांति धाम का वासी, क्या? फिर भी इस सृष्टि पर आता है तो जिनके बीच में बैठता है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके कंट्रोल से बाहर होके चले, है? कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछ लेना, कभी ऐसा हुआ है क्या? है? है? अगर हुआ भी होगा तो तब हुआ होगा जब ब्रह्मा बाबा भी देहभान में आते होंगे, कभी कभी नहीं आते होंगे, है? जब देहभान में आए होंगे तब कुछ गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन शिव की आत्मा तो भी उस समय शांत में रहेगी या शांत रहेगी? शांत ही रहेगी। तो शिव का कहना तो ये है, मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो वो अनुभव कब करेंगे और कौन करेंगे, है? अरे वो शांति के स्वराज्य का अनुभव भी कोई आत्माएं करेंगी या नहीं करेंगी? वो कौन आत्मा है? अरे बताया ना, परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म में जो माँ है वो आत्मा का घर है, हो गया ना शुरुआत का। कहां से निकला? उसी घर से निकला ना। तो जो आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके जिन्हें कहा जाता है, कैसे आत्मिक स्थिति जरूर बनती है उनकी, है? और उस आधार पर वो बाप को पहचान भी लेते हैं। क्या बताया? याद का तरीका क्या बताया? अपन को पहले आत्मा समझो, फिर बाप याद आएगा। देवान में रहेंगे, बाप याद आएगा नहीं। तो पहले पक्का करो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो इस स्टेज में जो आत्माएं अंत में टिक करके पास हो जाती हैं, वो है कहाँ के वासी? है कैलाशी वासी। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, कहाँ के वासी हैं? रुद्रगण कहाँ के वासी हैं? कैलाश के वासी। शांति लगी पड़ी है। तो जब दुनिया का विनाश होगा तो आत्माएं कहाँ जाएंगी? उससे पहले तो विनाश, टोटल विनाश होने से पहले तो विष्णुधाम के सुख का भी अनुभव करेंगे या तीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन टोटल जब दुनिया का विनाश होगा, 500-700 करोड़ अपना शरीर छोड़ेंगे, वो तो विष्णुधाम में नहीं जाएंगे। जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो ही तो जाएंगे। बाकी जो नीची कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो तो नहीं जाएंगे।
तो फिर वो शांति की स्वराज्य का अनुभव करेंगे? नहीं करेंगे। अंतमते सो गति हो गई। क्या जो कहते हैं वो धाम जहां सब आत्माएं निवास करती है, परम ब्रह्म में वो आत्माएं निवास करती हैं जो आत्मिक स्टेज में पक्की पक्की टिक जाती है। तो विष्णु धाम कब तक रहेगा? दुनिया का टोटल विनाश होगा तब रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उस समय वो आत्माएं भी कहां जाएंगी जो विष्णु धाम में दिखाई जाती है अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में? हैं? कहां जाएंगी? ऊपर जाएंगी। हाँ, परम ब्रह्म में, जिसके लिए बताया मन मना भव, मेरे मन में समा जाए। तो शिव को तो मन है ही नहीं, तो कहां समा जाए? शिव बाप ने ऊंची से ऊंची बता दी सीट लेने वाले कौन हैं, ऊंची से ऊंची कुर्सी लेने वाले कौन हैं? वो आत्माएं हैं जो परम ब्रह्म में याद में लीन हो जाती है। कैसे लीन हो जाती है? किसकी याद में? क्या मंत्र दिया? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कहता कौन है? परम ब्रह्म ही कहता है, मेरे मन में समा जा। तो जो मन में क्या है, उसके मन में क्या है? जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है उसके मन में क्या है? अरे कुछ है कि नहीं है? फालतू समझ है। हाँ, उसके मन में सिर्फ शिव ज्योति बिंदु। दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हैं उनमें अव्वल नंबर का धर्म पिता है ना? नहीं, अव्वल नंबर का धर्म पिता है। तो जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है उसकी निराकारी स्टेज भी तो धर्म पिताओं की तरह ही होगी ना। तो वो निराकारी स्टेज शंकर की दिखाते हैं। उसी को शिव बाप जब उसमें प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी है, इसीलिए परम ब्रह्म कहा जाता है। तो वो आत्मा पहले पहले शांति की स्टेज में टिक जाती है। क्या? वो हमारा घर भी है। क्या बोला? वो शरीर रूपी रथ हमारा घर भी है। हमको कहां जाके रह जाना है? विनाश होगा, विनाश होने के बाद कहां जाके रहेंगे? झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया ना शंकर का चित्र, बैठा हुआ है? सब आत्माएं कहां से पसार होके जा रही है? वहां से। तो जो नीची कुरियों की हैं वो तो पहले जाके सूक्ष्म वतन में बैठेंगे ना। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा की कुरी के होंगे, है? तो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे कि नहीं? है? सूर्यवंश के बाद दूसरा वंश कौन सा है? चंद्रवंश। तो चंद्रवंश की आत्माएं जो हैं वो आत्माएं ही जब सूक्ष्म वतन में जाके टिकेंगी तब तक, जब तक ये बीज रूप आत्माएं सारी परम ब्रह्म में न टिक जाए तब तक उनको टिका रहना पड़ेगा। फिर क्या होगा?
फिर सारी बारात जावेगी कहा? वो ही परम धाम जहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इकट्ठी होती है, जिनकी यहाँ आत्मिक स्टेज बनती है, वो दौड़ में सबसे तीखी जाती है, इसलिए उनका स्थान भी वहां ऊंचा बन जाता है। लेकिन वहां राज्यवादी कुछ नहीं है। क्या राज्य कहाँ होता है? स्वराज्य, शांति का। वो आत्माएं फिर परम ब्रह्म में जब बिल्कुल ये सृष्टि में 5 तत्व भी सात्विक बन जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो विनाश के टाइम पर जोर से हड़कंप मचाते हैं, है? सारी दुनिया में जलमयी ही जलमयी हो जाती है, आग ही आग बरसती है जलमयी से पहले, तभी तो जलमयी होती है। सागर का जल क्या बॉइल्ड वाटर होकर के बादल बन जाता है, जोर से बरसात होती है कई दिनों तक, तो मूसलाधार बरसात होने से पानी ही पानी। अभी भी देखो दुनिया में कहीं 4-6 घंटे लगातार जोर से बरसात होती है तो क्या हो जाता है? पूरे शहर में पानी ही पानी। और ये तो कई दिन तक मूसलाधार बरसात। और नॉर्थ पोल, साउथ पोल के जो पहाड़ हैं, वो जब भूकंप आते हैं तो वहां नहीं भूकंप आए होंगे, वहां अंदर पृथ्वी में लावा नहीं भरा होगा, वहां की गर्मी सारे पहाड़ पिघलते, सूरज की गर्मी भी तपती है जोर से उस टाइम पर। सारी गर्मी जलमयी होने से पहले जब होती है तो पहाड़ सारे जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, और सब दरक के सागर में आ जाते, तो स्तर ऊंचा उठेगा कि नहीं है? और इधर क्या है? जो पृथ्वी का उपग्रह बच्चा है चंद्रमा, वो भी उथल पुथल मारे डर के डरपोक आदमी है ना, धड़ाक से पृथ्वी में आके चिपक जाता है गोद में। को बच्चे को जब डर लगता है तो क्या करता है? हाँ, माँ की गोदी में छप से चिपक जाए। तो समंदर का जल स्तर और ऊंचा होगा कि नहीं है? और ज्यादा ऊंचा। तो इतना ज्यादा जल स्तर बढ़ता है कि सारी सृष्टि में जलमयी, बस कुछ नहीं बचता। बचता है कुछ? कुछ नहीं बचता। कुछ बचता है कि नहीं? हाँ, क्या बचता है? अरे हाँ, चोटी बचती है। दुनिया की एक सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ दुनिया का, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी। क्या? उस एवरेस्ट चोटी पर देश विदेश के जो हिम्मत वाले हैं वो कोशिश करते हैं उस चोटी पे जाके हम अपना झंडा लहराएंगे, है? वो तो जड़ चोटी है। एक ब्राह्मण चोटी भी है जिसकी यादगार में लोग ब्राह्मण चोटी रखाते हैं। तो वो चोटी बची रहती है। तो बची रहती है उस चोटी में जो सब जलमयी में बह गए, तो वो बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला वाली या विजयमाला वाली आत्माएं जो सूर्यवंशी बनती हैं ऐतिरा, तो वो उस जलमयी में खलास नहीं हो जाएंगी आत्माएं, डूब मरेंगी, दुख की स्थिति में डूबेंगी या सुख की स्थिति में डूबेंगी, अंतमते सुगते होगी कि नहीं होगी? होगी। है तुम्हारा होगा।
उन आत्माओं की भी अंतमते सुगते हो जाएगी तो परम ब्रह्म में लीन कैसे होंगी? है? हाँ, उनको बर्फ में तो बाद में दबने की बात है, क्या जलमयी की बात कर रहे? जलमयी के टाइम में वो सब मंत्र मिला हुआ है ना उनको। क्या मंत्र मिला है? मन मना भव। तो वो उस मन में टिक जाती है। जो 10 इंद्रियों का बीज है, 11वीं इंद्रिय मन का भी बीज है। क्या दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं या पशु पक्षी या प्राणी मात्र हैं, सब में अहंकार भी होता है। होता है कि नहीं? चींटियों में अहंकार होता है कि नंबरवार भी नहीं है? कभी बड़ी चींटी छोटी चींटी, या मछलियों में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, अहंकार होता है ना। तो वो अहंकार का बीज, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, वो उसको कहा जाता है शास्त्रों में हिरण्यगर्भ। क्या? हिरण्य माने सोना, गर्भ माने गर्भ, सोने का गर्भ। सोना माने सच्चा गर्भ, वो है जिससे ज्यादा सच्चा गर्भ और कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। तो उसमें जो आत्माएं समा जाती हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, अंडे अंडे अंडे, वो सब क्या हुए है? कहाँ राज्य में रहते हैं? किस राज्य में है? अरे कुछ कंट्रोल होगा कि नहीं? कंट्रोल से बाहर रहेंगे। है? कंट्रोल होगा? किस बात का कंट्रोल होगा? पुलिस होगी, मिलिट्री होगी, कौन सा कंट्रोल होता है? पुलिस मिलिट्री तो सतयुग में भी नहीं होती, त्रेता में भी नहीं होती, स्वर्ग में होती ही नहीं, वैकुंठ में तो सवाल ही नहीं। आत्मिक स्टेज है ना। आत्मिक स्टेज में टिकने से वो आत्माएं पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा हीरो पार्टधारी है, उसके कंट्रोल में ही हमें रहना है। तो जैसे परम धाम से और धर्मों की आत्माएं नीचे उतरती है, तो कुछ क्रम है ना, उनमें तो अपना संस्कार भरा हुआ है। और ये आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती रहती हैं, बीज रूप आत्माएं, वो कैसे आती है? कोई योग बल का भंडारी है या नहीं है? हैं? उसी इशारे से सारी चलती। प्राणी मात्र जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं देह के, देह क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ना। तो उसमें नंबरवार वो योग की पावर संगम युग में भरी हुई है। उसी के आधार पर वो आत्मा इस सृष्टि पर आती रहती है। तो परम ब्रह्म कहो, हीरो पार्टधारी कहो, इस सृष्टि पर ईश्वर कहो, वर माने श्रेष्ठ, ईश माने शासन करता। तो कैसा स्वराज्य हुआ वो? शांति का स्वराज्य हुआ या नहीं हुआ? शांति का स्वराज्य। वो पार्टधारी ऐसा है, कब का? जब तक शिव बाप प्रवेश न करे तब तक, जिस जन्म में भी पार्ट बजाएगा शांत स्वरूप होकर पार्ट बजाएगा। क्या? भले युद्ध भी करने पड़े, तो युद्ध में जो व्यक्ति अशांत हो जाएगा वो जीतेगा, या जो शांत रहेगा वो जीतेगा?
मन चंचल हुआ शांति में और कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। युद्ध करते करते पैंतरा नहीं बदल पाएंगे और मारे जाएंगे। तो उस आत्मा के लिए ही बोला गया है गीता में, उसका जो है आत्मा का हनन करने का कोई में दम नहीं है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने से उसे रोक सके। तो बोला कलयुग में अशांति और सतयुग में शांति, फिर बोला शांति का स्वराज्य, वो कहां होगा? अरे हर एक धर्म पिताएं होते हैं, उनके जो पक्के पक्के फॉलोअर्स होते हैं उनका ग्रुप होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो अव्वल नंबर धर्म पिता है उसका भी ग्रुप है। वो विशेष सहयोगी आत्माएं जो कही जाती है भक्ति मार्ग में, वो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है। कैसी? 8 मूर्तियां। वो शिव की 8 मूर्तियां जो निराकार है, हमेशा सदा शिव है, या जिसमें प्रवेश करता है उसकी 8 मूर्तियां हैं, जिसमें प्रवेश करता है उसकी 8 मूर्तियां। इसी तरीके से नंबरवार फिर और बाद में भी। तो जहां कहीं भी जन्म लेगा वो सहयोगी आत्माएं साथ ही साथ शांति के स्वराज्य में रहेंगे। तो जरूर ये तो होगा ना, क्या क्या ये होगा? ये माने क्या? शांति का स्वराज। दुनिया में कौन सा स्वराज? शांति का स्वराज भी होगा। अरे शिवाजी का स्वराज, महाराणा प्रताप का स्वराज, अशोक का स्वराज, पृथ्वीराज चौहान का स्वराज, इनको अशांति नहीं आती थी क्या? आती थी, अशांति आती थी और युद्ध में हार जाते थे। उद्वेग आता था, परेशान हो जाते थे, हैं? परेशान हो जाते थे? नहीं, अशोक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। क्या? जो पुरानी चीज होती है उसमें हिस्ट्री में कुछ मिक्सचरिटी हो सकती है कि नहीं है? हो सकती है। और वो हिस्ट्री सारी लिखी किसने है? भारतवासी ने लिखी है। हिस्ट्री ज्यादा किसने लिखी है? भारतवासियों ने। हाँ, सारी हिस्ट्री विदेशियों की लिखी हुई है, वो ही पढ़ाई जाती है। असली हिस्ट्री तो अब निकलेगी। जो बाबा कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्या ये मुख्य सब्जेक्ट है इनकी जानकारी। तो इनकी जानकारी बाबा के ज्ञान के अनुसार जब रिसर्च होगी तो सही बात निकलेगी। तो बताया ये शांति का स्वराज तो होगा जरूर ना। नहीं होगा? होगा। कि बहुत अनेक धर्म ढेर के ढेर है और माया का राज्य ही होगा। है? अरे दुनिया में जो भी धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, उनका राज्य अंत तक चलता है या नहीं चलता है? अरे बोलो भाई, जवाब दो। सब धर्मों का राज्य अंत तक चलता है कि नहीं चलता है? तो वो शांति का स्वराज्य जो स्थापन किया था और जिसके द्वारा स्थापन हुआ था,
वो धर्म पिता का राज अंत तक चलेगा या नहीं चलेगा? है? चलेगा। तो उसके परिवार में जहां भले प्रायः लोप हो जाता है, देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप, ये ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है गीता का, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो रहता है। तो ऐसे ऐसे परिवार अभी भी कहीं ढूंढने से मिलते हैं जहां क्या बीसियों तो क्या सैकड़ों बच्चे एक ही परिवार में एक ही चूल्हे से और बड़े शांति सुख से रहते, जैसे शांति का स्वराज लगा पड़ा है। और वो कहां, कौन सी दुनिया में? इस दुनिया में जहां ढेर के ढेर अनेक धर्म और फिर उनमें माया का राज। क्या माया? माया का राज सिर्फ स्वदेशी धर्म में चलता है या विदेशी धर्म में भी चलता है? हा? क्या बोला है? माया का राज्य है। हाँ, माया का राज्य जो है वो जो स्वदेशी, पक्का स्वदेशी धर्म जो इस दुनिया में प्रायः लोप हुआ पड़ा है वहां भी होगा, या नीची कुरी के ब्राह्मण जो विधर्मियों में कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से, उन विधर्मियों में भी चलेगा। विधर्मियों में भी चलेगा और विदेशियों में भी चलेगा। विदेशी धर्मों में, विदेशी राज्यों में और स्वधर्मों में, स्वधर्म के धर्म पिताएं भी है ना, स्वदेशी स्वधर्म को ही फॉलो करते हैं। कौन सा धर्म? पवित्रता। भारतवासी धर्म है वो कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? विशेष पवित्रता को विशेष फॉलो करते, जैसे बौद्धी धर्म है, संन्यास धर्म है, सिख धर्म है, या जो भी है, तो वो विशेष उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, जितना भी समझा है उतना। तो माया का राज्य कहाँ होता है इस दुनिया में? कौन से धर्म में और कौन से राज्य में, और कहाँ नहीं होता है? सारी दुनिया में होता है? सारी दुनिया में होता है या कहीं नहीं भी होता है? जो प्रायः लोप धर्म बताया, कहीं कहीं ढूंढने से ऐसे परिवार मिलेंगे ज्वाइंट फैमिली के, जहां एक धर्म, सबकी एक धारणा, एक राज्य, एक राजा और एक ही भाषा चलती है। क्या ऐसे नहीं, छोटा सा परिवार है 4-6 लोगों का, और एक जा रहा है जनता पार्टी को वोट देने, आपस में लड़ रहा है, तुम जनता पार्टी को क्यों नहीं वोट दोगे? दूसरा जा रहा है समाजवादी पार्टी को वोट देने, तीसरा जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने। ऐसे आपस में लड़ते हैं ना। तो ऐसा शांति का स्वराज्य अंत तक रहेगा? इस सृष्टि पर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। है एक है, तो जो है उसी की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में तो माया के राजा, माया के राज्य, कितना बड़ा जखीरा हुआ पड़ा है। अभिशाप का अंत, फिर क्या होगा? माया का राज्य और ये ढेर के ढेर अशांति फैलाने वाले धर्म, ये सब क्या हो जाएगा? सब खलास हो जाएगा। क्या बचेगा? वो ही बचेंगे। कौन? जिन्होंने मन मना भव का मंत्र पक्का पक्का धारण किया है जीवन। समझा ना? ओम